नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। एक सुक्ति मिलती है, घायल जो होते हैं, पंछी कहो या यहाँ पे कल अपन ने जो पढ़ा इंद्री में कि इंद्रियां के फन कुचली नागिन सी। एक कहावत है, लोग कहते हैं कि आदमी भूखा हो, है ना, ऊपर से गर्मी हो, प्यास लग रही हो, और फिर तुम उससे काम की क्या के देखो तो कैसा होता है, जवाब क्या मिलता है? या उससे कहो कि तुम्हें ये जॉब करना है, तुम्हारे लिए काम करना है, तो वह कहता है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी माला जाने, सीधा सीधा भूखो पेट ना हो ये गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब जो हमसे नहीं हो सकता, कार्य करने के पहले आदमी को अनुकूलता पहले ही बनानी पड़ती है। हमारे आचार्यों का भी यही कहना है, संसार में संसारी आत्मा की दशा है, इंद्रिय वाले की दशा भी यही है कि अगर इन इंद्रियों की थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है और प्रतिकूलता का वातावरण बनता है और उसमें अगर उससे कुछ कहा जाए तो फिर क्या होता है? आक्रोश का रूप दिखाई देता है। आंखों में एक रोष दिखाई देता है। यानी धर्म ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को भी माहौल बनाना पड़ता है, वैसे बनाने पड़ता है। एक व्यक्ति से कहा जाता है या कोई भी व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करता है कि मुझे उपवास करना है, तो पहले से इंद्रियों के कह देता कि देख कल मेरा उपवास है ना, संभल के रहना, 10 लक्षण आ रहे हैं, अब 10 दिन तक तुझे क्या करना है, इसलिए इच्छाओं को जागृत मत करना। 16 कारण चल रहे हैं हमारे यहाँ, 200 साधक कैसे चल रहे हैं, 16 कारण उपवास चल रहे हैं। तो वो इंद्रियां भी कहने लगती कि भाई जब तुझे तो तेरा मन बन चुका है ना, तो हम मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी समय समय पर वे भी कहते भाई अब मेरी बस की नहीं है। वो कहता कैसे नहीं है? मन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन तो है कि इस बार 10 लक्षण तो हमें करना ही है, 16 कारण तो करना ही है। जब उसका मन बन जाता है तो तन भी कहता है कि भाई अभी मानने वाला तो है ही नहीं, तो इंद्रियां भी उसकी साथी बन जाती है। और मन जब इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियों की जैसा कहता है वैसा करने लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, कब उठेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो भाई आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शरीर हो चाहे कोई काम हो, एक कहावत है, लोग बुंदेलखंड में कहते संदेशों खेती नहीं होती। क्या होती? संदेशों खेती, मतलब दूसरों से कहते तुम ऐसा कर लियो, तुम ऐसा कर देना, तो वो भी कह देते तुमने कह दी थी, हमने सुन ली थी।
है ना। आपको काम कहवे को काम और हमारा काम सुनने को। तो तुमने कहा हमने सुन लिया, अब काम कौन करे? बोले कि ऐसे कैसे करे, जब आप खड़े रहोगे तब तो हम काम करेंगे। इसलिए करने से काम होता है, कहने से काम नहीं होता। अब होता जरूर है, अब कहते जरूर देते हैं महाराज वहाँ से आदेश आया है ऐसा करना पड़ेगा, तो आदमी क्या करता है, अब ठीक है उनके कहे अनुसार थोड़ा बहुत तो कर ही दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इज्जत को सवाल है। मन से नहीं करता, कहे अनुसार उनके काम करता तो है पर मन से नहीं करता, मजबूरी में करता है। और जब हम कोई काम करने जाते हैं तो मजबूरी में करते हैं कि मजबूती से करते हैं? क्यों? मुझे करना है। इसलिए हम अगर कोई संकल्प लेते हैं, जो मन में विचार करते हैं, सोच लेते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमारा मन में नहीं है तो छोटे से छोटा काम भी करने के लिए आपको बहुत बड़ा बोझ सा लगने लगता। आज की कविता बिल्कुल वैसी ही है। आज का कविता का शीर्षक क्या है? बोझिल पद। शीर्षक है 37 नंबर पेज पर, बोझिल पद। उसको अपन पढ़ते हैं कि देखिए, जब अपन चलते हैं, कोई विचार करते हैं तो कैसा होता है। वही है, कभी कभी आशा निराशा में घुल जाती है। आशा किसमें? निराशा में घुल जाती हैं। हे प्राणनाथ, अपने अपन जैसे कहते हे प्राणनाथ, आप तो हमारे, आपके बिना तो हमारे प्राण जीवित नहीं। हर सब की सर तरह से यहाँ प्राणनाथ का अर्थ है एक है। देखा जाए तो हर व्यक्ति को समावेश किया गया है। एक भक्त भगवान को देखता है, भगवान आप ही मेरे प्राणनाथ हो, है ना, वो से अपने प्राणनाथ बना लेता है। एक शिष्य गुरु को देखता है, उनको देख करके कहता है कि भगवान आप ही मेरे सारे जीवन के आधार हो, उनको प्राणनाथ मानने लगता है। एक घर में आता है तो बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप ही मेरे सारे सब कुछ हो। माँ से कहता आप मेरे सब कुछ हो। पत्नी पति से कहती आप ही मेरे सब कुछ, तो पति भी कहता है कि भैया आपके बिना हमारा कुछ नहीं है। एक दूसरे के हैं प्राणनाथ। यानी जहाँ पर प्राणों का संरक्षण जिसमें हो, प्राणी को परम शांति का अनुमत हो, ऐसे संबोधन जहाँ मिलता है, यानी आप हमारे प्राणों के नाथ अर्थात रक्षक हो, बचाने वाले हो, मुझको जीवन देने वाले हो, इसलिए उनका नाम है प्राणनाथ, प्राणों के नाथ। कभी कभी आशाओं में घुल जाती, निराशा घुल जाती है। ये शीर्षक उसको बुझाएं। जब मन टूट जाता है तो उस समय उसका मन कैसा होता है? पूरी इच्छाएं नहीं होती तो मन उसका मर जाता है। कहता है अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में कहता है हे प्राणनाथ, अब मेरा क्या होगा? तो वो अंतिम ऊंचाई है, वह अंतिम ऊंचाई है, वह चढ़ना है, चल रहा है। लोक शिखर पर बसे हो, आप कहाँ बसे हो? भगवान आप तो लोक के ऊपर बसे हुए हो। आप लोग शिखर जी जाते हो, है ना, और शिखर जी जब जाते तो कई लोग तो जाई शिकायत करते, भगवान कहाँ पड़ी थी तो ऊपर आके बैठ के मोक्ष जावेगी। ऐसे क्यों? मैं से नहीं जा सकते का, है ना। अगर मोक्ष जाने तो पहाड़ काय को चढ़ के गए, हम और चढ़ चढ़ कर परेशान आपकी वंदना करवी। ऐसा सोच लेते कई लोग, क्या जरूरत थी इतने चढ़ के जाने से। तो हमारे भगवान कहते हैं कि देख तुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं,
कि तुझे लोज के शिखर पे जाना है, तो मैं तो इतना पहाड़ करके अपने लोक के शिखर को प्राप्त किया है, तू कम से कम इतना ही चढ़ के आ जा, देखते तेरे पास कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। यानी तुम्हारी श्रद्धा और शक्ति को जागृत करने के लिए शिखर जी के पहाड़ की वो रचना, शिखर जी पर उन भगवंतों की वंदना करने की आपके अंदर की शक्ति को नापने के लिए है। उस शक्ति को आप जगा सकते हो, वही है अंतिम ऊंचाई है वह लोक शिखर पर बसे हो। आपको वहां उस लोक शिखर पर बसना है। अंतिम सिंचाई है वह, सिंचाई करता शीतलता का वातावरण, जहां शीतलता रहती, कोई गर्मी नहीं, कोई किसी प्रकार की आर्द्र, वो कहना चाहिए गर्मी या कोई गर्माहट का कोई वातावरण नहीं। अंतिम सिंचाई है वह, अनुपम धुति से लसे हो, वहाँ का तेज, उनकी कांति हमारे शरीर की कांति से अद्भुत है। यह भी सत्य है कि अंतिम सिंचाई है वह कमल फूल से हंसे हो। एक बार जब फूल खिल जाता है तो खिलते हुए फूल को देखना, उससे पूछा कितना अच्छा लग रहा है ना। फूल को देखो तो पूछता है कितना अच्छा लग रहा है, और वो कहता है भाई ये सब अच्छा ही है, ऐसे ही खिला हुआ जीवन है भगवंत को, उनका हमेशा ऐसे ही पुष्प की तरह खिला हुआ खुला हुआ, कोई मुरझाने का कोई काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे कमल फूल से हंसे हो, किंतु निहार नहीं सकता सिद्धो भगवान को। भगवान आपको मैं क्या नहीं कर सकता, आपके गुणों से तो आप ऐसे खिले हुए हो जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें निहार नहीं सकता। ऊपर उठाकर माथा दूर बहुत, तुम तक विहार नहीं हो सकता। अब तुम्हें देख करके मैं आपके पास विहार करके आ जाऊं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। पदयात्री है यह, मैं क्या हूं, पदयात्री है यह, इसलिए इसकी दृष्टि से ओझल हो गए हो। आप क्या हो गए, ओझल हो गए हो। कारण विदित ही है, इसके माथे पर चिर संचित पाप का भार। आप ओझल हो गए हो, कारण क्या है कि हम आज तक वहां तक उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच पाए। उसका कारण यही है, चिर संचित पाप। आपके कर्म कब के हैं, इसी भाव के हैं कि अगले भाव के हैं, बहुत समय से सिर संचित पाप का भार, फल स्वरूप इसके पद बोझल हो गए हैं और तुम ओझल हो गए। हम सोचते रहते, कोई पूछे क्यों भगवान बना, हे भगवान हमारा कब दिन आएगा कि मैं भी आप जैसा बन जाऊं। हे भगवान मेरे वो समय कब आएगा कि मुझे भी आप जैसी दशा को प्राप्त हो जाऊं। फिर बाद में सोचते हो कि भगवान जैसे आपने कठिन इस मार्ग को अपना करके चल के गए हो, इतने संकट का सामना करते हुए सारी विकट परिस्थितियों को पार करके आपने मंजिल को प्राप्त किया है, वैसा मैं भी ऐसा कर सकूं। पर क्या करें भगवान, हमारे पैरों में शक्ति नहीं बची, चलने की हिम्मत नहीं रही। हम कहाँ शक्ति को आंकने लगते हैं, ये बात बताओ। आप लोग शिखर जी की यात्रा करते हो, तब यात्रा करते हो तो उस समय आप लोग क्या देखते हो, कितनी दूर है, कितनी दूर है।
और कितनी दूर है, सोचते जाओ। एक बार ऐसे ही पूछा है, आचार्य से कहा, जब शिखर जी जाते हैं आचार्य तो क्या सोचना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हो ऐसे ही शिखर जी की यात्रा? तो उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि बस जैसे भगवान की टोक बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल पास में ही है, बस जैसे ये टोक पास में आ गई वैसे ही भगवान मोक्ष भी ऐसे पास कब आएगा। लेकिन भगवान के पास जाना पड़ेगा। अब तुम कहो कि बैठे बैठे हैं, अब बैठ गए नाला के ऊपर वहीं भाता घर पे, अभी तो बहुत दूर है, तो बताओ क्या दूरी पूरी होगी? भाता घर पे इंतजार करने लगेंगे, कब आएगो, काय को नाश्ता वालो। और ऐसे कई लोग तो बिल्कुल इंतजार करते ही बैठे रहते कि कब आए, थोड़ा खाएं पिए फिर आगे जाए। नहीं नहीं, जहां आस्था होती वहां नाश्ता से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी दृष्टि नाश्ता ही पे लगी है तो उनकी आस्था डगमगा जाती है, वे शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाते हैं। हौसले हमारे बुलंद हों तो पहाड़ कितने भी ऊंचे हों, बड़े बड़े पहाड़ चढ़े जा सकते हैं। अगर हौसले की कमी है तो छोटी सी टेकरी चढ़ना भी उनको बहुत भारी लगता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते आचार्य का आपको। आचार्य को सन 2000 अमरकंटक में चतुर्मास हुआ। चतुर्मास के पहले वहाँ पेंड्रा रोड है बाजू में, तो उस समय यहाँ राजस्थान से अकाल पड़ा था, इस जैसलमेर और इस साइड एरिया में बहुत। तो यहाँ से एक ट्रेन में यहाँ के जितनी भी गायें पशु वगैरह थे तो उनको भर कर के पूरी की पूरी एक ट्रेन गायों से भर कर के वहाँ पेंड्रा रोड के वहाँ आदिवासी इलाके में आचार्य से ने कहा यहाँ अच्छा हरा भरा है, घास पानी है, इतने जीवों की रक्षा होगी, ऐसे भाव से। तो कुछ यहाँ के राजस्थान के श्रावकों ने और मिलकर के एक ट्रेन में सारी गायों को वहाँ पर भर कर के यहाँ के लोगों ने छोड़ दी थी ऐसे ही।